जिंदगी शमा की मानिंद चलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बारिश पानी हवा से बचते बचाते एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम और स्वागत करते हैं आप सबका। फ़न कोई भी फ़नकार को रहती दुनिया तक जिंदा रखता है। ये फ़न या कला ही तो है जो न सिर्फ कलाकार की ज़िंदगी की शमा को रोशन रखती है, बल्कि बुझ जाने के बाद भी सुबह के उजाले की किरणें बिखेरती चली जाती है। जहाँ तक गीत का ताल्लुक़ है, गाने का फ़न इंसान के लिए कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है जो हर किसी को हासिल नहीं हो पाता। सुर न सिर्फ इंसान को उस ऊपर वाले से मिलाते हैं, बल्कि सुरों से प्यार ही इंसान को सही मानों में इंसान बनाता है। चंद खुशनसीब लोग ऐसे हैं जिनके गले में सुर जैसे बसते हैं और फिर भगवान के साथ साथ दुनिया के लोगों से भी एक प्यारा सा, मीठा सा और संगीतमय रिश्ता कायम हो जाता है। महेश चंद्र जी का शुमार उन गज़ल आवाज़ों में होता है जिनकी आवाज़ को मखमली आवाज़ का नाम दिया गया है। खुशकिस्मती है हमारी कि आज आप हमारे साथ हैं। मैखाना और पत्थरों का शहर फिल्मों के मशहूर गायक महेश चंद्र जी, वाजपेयी साहब की कविताओं को सुरों में ढालने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर महेश चंद्र जी आज हमारे साथ हैं। तो चलिए मिलके उनका स्वागत करें। महेश जी, आपको नमस्कार कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं ITV स्टूडियो में। शुक्रिया। हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। नहीं, हमारी खुशकिस्मती है। धन्यवाद। क्या आया। और उसके साथ बलराम जी, आपको भी नमस्कार कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। संगीत की जब बात आती है और जब आपकी शख्सियत को हम जहन में लेते हैं जी, तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 40 सालों से आपका रिश्ता है म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ। जी जी। और जब आप 19 साल के थे तब से आपने गाना शुरू किया। एक लंबा सफ़र तय किया है आपने जी। आपके वालिद साहब से कौन नावाकिफ़ है। बिल्कुल। मास्टर चंद्र जी एक कवि, एक शायर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर और एक गुलकार। मेरा ख्याल है कि आप भी गोपचंद्र जी भी हमारे सामने बैठे हैं जो आपके बड़े भाई हैं जी। अपने वालिद साहब के नक्श कदमों पर चलते हुए आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं और जाहिर है कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए कोई भी इंसान हो, एक जद्दोजहद करनी पड़ती है जी। एक संघर्ष करना पड़ता है, कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं कामयाबी देखने से पहले। तो हम आपसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आपको भी कुछ इन हालात से, इन उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा। कैसा रहा ये आपका सफर? प्रभजोत जी, बात ये है, उतार चढ़ाव कई लोगों को शुरुआत में होता है जी जी, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे शुरू में कोई स्ट्रगल ऐसी कुछ खास करनी नहीं पड़ी जी जी, मगर स्ट्रगल बाद में करनी पड़ी। यूं कि मेरे वालिद साहब HMV के मकबूल फनकार थे जी जी, तो उन्होंने, और लता जी ने भी सुना हुआ था मुझे जी जी, तो उन्होंने मुझे HMV में रिकमेंड किया। तो उन्होंने 1965 में जी जी मेरी पहली गज़ल रिकॉर्ड जो है रिलीज हुई, उस वक्त मैं 19 साल का था जी जी, 65 में। अच्छा, उसके बाद कई गाने मैंने HMV में भी गवाए लोगों से जी जी, और फिर फिल्मों में भी गाया जी जी। फिर उस वक्त, उसके बाद फिर हालांकि क्या है, उस वक्त गज़लों का ज़माना नहीं था ख़ास। 1965 में गज़ल कोई मकबूल नहीं थी, कोई भी गाने वाला ऐसा मकबूल नहीं था जी जी। तलत साहब, बेगम अख्तर थे, उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद सब आए, फिर उसके बाद फिर सिंधी भाइयों ने मुझे पकड़ लिया जी जी, मैं सिंधी भाइयों के साथ जुड़ा रहा जी जी। फिर मुझे हिंदी में आने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। ये जी, ये सफर इस तरह से चलता रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि संगीत के पल में झूलते हुए आपने अपना बचपन गुजारा और आप यहाँ तक पहुँचे। चूँकि आपने सिंधी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक़ जो है एक सिंधी घराने से है और आज आप एक मशहूर गज़ल नवाज़ हैं, तो ये मेल कैसे हुआ और सिंधी गायक होते हुए गज़ल की तरफ तवज्जो कैसे हुई? क्या है कि मैं बड़ा हुआ हूँ इस माहौल में, हिंदुस्तान में जी जी, तो मेरे आसपास सब जो थे वो मेरे जो दूसरे उस्ताद भी थे, वो गज़ल के बड़े उस्ताद थे जी जी, तो मेरा बचपन उनके साथ गया, गुजरा मेरा जी जी। तो वो भी गज़ल भी मैं सीखता रहा और वो मुझे पसंद भी था शुरू से गज़ल गाना जी जी, और मैं 13-14 साल की उम्र में गाने लगा।
और उस वक्त मैं सिंधी नहीं गाता था। पिताजी बहुत कहते थे आप सिंधी गाइए, मेरे बाद आपको ही गाना है। तो मेरी और वालिद साहब की तकरार चलती रहती थी। जी। उस वक्त चलती रहती थी। फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद जी फिर कुदरतन फिर वो मुझ में वो सिंधी अंदाज भी आता गया फिर मैं सिंधी भी गाता रहा। जी। गजल में उसका कहीं असर महसूस होता है? नहीं, वो तो होता ही है। और बड़े बड़े जो अच्छे गजल गो हैं जी उन्होंने किया है और बड़े अच्छे अंदाज से किया है। जी। क्योंकि वो ज़मीन से ताल्लुक़ है उनका। वो जो सिंधी फोक जो है उसमें जो सिंधी काफ़ी का असर है जी। सुर जो है वो गज़ल की गायकी से मिलते जुलते सुर है। तो मैं आपको एक नमूना बता रहा हूँ। जी। मेरी ये गज़ल है जो बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड की थी जी। शादाब साहब की गज़ल है दादरा। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलो। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलो। उन्हें ये जिद उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी को न दे। उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी को न दे। मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलो। मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलो। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। वाह, बहुत अच्छी।